here's another episode of Facts with Rifat. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिफत अवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्ट्स विद रिफत। नाज़रीन, आम इंतखाबात को हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। अवाम अपना फैसला सुना चुकी। अब अगला मरहला हुकूमत साजी का है। इलेक्शन के नताइज के खिलाफ शाहराहों पर एहतजाजी धरने भी दिए गए। इंतखाबात के बाद मुल्क में जिस अमनो इस्तेहकाम की तवक्को थी वो कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को मरकज में हुकूमत बनाने के लिए 2/3 की अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हमायत से कामयाब होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है और वो वफाक और पंजाब में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार भी थी और तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों के साथ राब्ते कायम करने में मसरूफ़ थी। लेकिन पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत की कि पीटीआई के हमायत याफ्ता मुंतखब अरकान असम्बली वफाक और पंजाब दोनों जगह अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठेंगे। इमरान खान के इस फैसले से तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के मुकाबले से खुद ही बाहर हो गई, लेकिन इसके साथ पीटीआई के चेयरमैन ने अपने लोगों को ये भी हदायत की कि इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की बुनियाद पर मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएं। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी एक पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं है और अगले 5 साल तक यही रोना धोना लगा रहना है कि हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास इख्तियारात नहीं, हमें फलां तरक्याती काम से रोक दिया गया, हमने तो बलोचिस्तान को पेरिस बना देना था, हमारे इख्तियारात महदूद थे और यही रट दूसरे सूबों की रहनी है। सूबाई तरक्की की रुकावट में वफाक ही जिम्मेदार है, क्योंकि नाज़रीन माजी में ऐसा होता आया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हर किसी को कुर्सी चाहिए। स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने के लिए इख्तियारात चाहिए। मुल्क की तरक्की बारे भला कौन सोचता है। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून बारे 2/3 की अक्सरियत हासिल होने की पेशगोइयां की जा रही थी, लेकिन नतीजा इसके उलट निकला, क्योंकि हुकूमत साजी के लिए इसे मतलूबा नशिस्तें नहीं मिली। नून लीग दूसरी पार्लिमानी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत तश्कील दे सकती है। पीटीएम 2 बनने से यह तवक्को की जा रही है कि पार्टियों की शमूलियत से नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट देने की बजाय ये जमातें वफाकी कबीना का हिस्सा भी बनेगी, ताकि मखलूत हुकूमत मुकम्मल एतमाद के साथ पॉलिसी साजी कर सके। कुछ रोज़ कबल ऐसी ही इतलात मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म के मनसब के लिए नामजद करदा उम्मीदवार को वोट देने तक होगी और इसका सिला इसे मुल्क की सदारत, कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन के मुनासिब पर अपने उम्मीदवारों की तायीद की सूरत में दरकार होगा। इस सूरत में मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत बनाने की बजाय अपना इक़्तिदार पंजाब तक महदूद रखने का तहैया कर लिया। नाज़रीन, हालात का ये ताना बाना किसी भी सूरत मुस्तहकम और पुरएतमाद हुकूमत का क़याम अमल में आता नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये थी इलेक्शन के बाद पार्टियों की बंदर बांट की कहानी। अब हम बात करते हैं कुछ इंसाफ की, कुछ अखलाकियात की, कुछ असूल की। जैसे कि आप जानते हैं कि पीटीएम 2 बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्योंकि पीटीआई को सेनेट की नशिस्तें, अक़लियती नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तों के लिए सेनेट के इलेक्शन लड़ सके। वफाक में पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। केपीके में उसका कोई सानी नहीं और अगर पंजाब में धांधला ना होता तो पीटीआई यहाँ भी नंबर 1 पर होती। यहाँ तक के तालिब इल्मों ने लैपटॉप मुस्लिम लीग नून से लिए, बिरयानी और कीमे वाले नान मुस्लिम लीग नून से खाए और वोट जाकर तहरीक इंसाफ को दिए। अगर पंजाब में भी धांधला ना होता और लोटा करेसी ना होती तो पंजाब में भी पीटीआई भारी अक्सरियत के साथ जीतती। नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि 8 फरवरी को इंतखाबात के नताइज के दौरान जब मुसलसल तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जीत रहे थे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया के सामने आकर ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत बनाएंगे। क्या ये डूब मरने का मकाम नहीं था? भले पंजाब में आपकी सीटें ज्यादा हैं, लेकिन वफाक में हुकूमत बनाने के लिए आपको कशकोल लेकर निकलना पड़ेगा। दूसरी पार्टियों के इत्तेहाद के बगैर आप हुकूमत नहीं बना सकते। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी की बात कर लें। ज़रदारी साहब पहले अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के चक्करों में थे, लेकिन अब हालात के पेश नज़र खुद सदर बनने के चक्करों में हैं और सेनेट की सीटें अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं। एक तरफ पार्लिमानी सियासत छोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानब तमाम जमातों को छुपे ढके अल्फाज में इशारा कर रहे हैं कि साडे वल भी तक सजना, यानी मुझे भी अपनी बंदरबाट में शामिल करो, सदर पाकिस्तान बना दो, वज़ीर आला बलोचिस्तान ही बना दो। किसी दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब बेनज़ीर के हुकूमती सरबराह बनने में इतराज़ था, लेकिन जब उनको अपना शेयर मिला तो वो एक्सेप्टेबल हो गया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले मुख्तलिफ अदवार में करप्ट रहे, लेकिन जब इनको अपना शेयर मिल जाता तो वो सब सतह सवित्री हो जाते। जनरल मुशर्रफ साहब को वो डिक्टेटर कह के पुकारते थे और पता नहीं क्या क्या लवाजमात से नवाजते थे। फिर उनके साथ एलएफओ कर लिया। इसी तरह वो इमरान खान का भी वोट ले चुके हैं। नाज़रीन, इस सारे मामले में जमहूरियत कहाँ नजर आ रही है? खानदानी जमहूरियत कह सकते हैं अपने आप को या अपने बच्चों को बड़ी सीटों पर एडजस्ट करने का सोचा जा रहा है।
عام عوام کے لیے قانون یہ ہے کہ BA پاس چپڑاسی کی نوکری کے لیے اسے امتحان پاس کرنا اور انٹرویو پاس کرنا لازم ہوتا ہے. اپنے ملک کے آنریبل ادارے PPSC اور FPSC طالب علموں کو کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں. طالب علم یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر 5 سال نوکریوں کے چکروں میں سالوں کے سال ضائع کرتے رہتے ہیں، جو 0.5 یا 1 نمبر کم ہونے کی صورت میں میرٹ پر نہیں آ پاتے، اور پھر وہ ڈسہارٹ ہو کر یا تو امتحان دینا چھوڑ دیتے ہیں یا سالوں کے سال ضائع کرتے رہتے ہیں، اور پھر نوکری نہ ملنے کی صورت میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اپنے حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مریم نواز کے پاس کس چیز کا تجربہ ہے جسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو کس منطق کی بنیاد پر وزیر خارجہ بنے اور اب وزیر اعظم جیسی کرسی کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں؟ اب 2024 کے الیکشن میں عوام کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد بھی اندھے اپنوں میں ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں. کیوں کیے گئے دھاندلے پر بات نہیں کر رہے؟ ووٹ کو عزت دو، کیوں نہیں ووٹ کو عزت دی جا رہی؟ یا صرف میں، میرے اور مجھے کے لیے جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا پہاڑا آتا ہے؟ آپ کچھ بات کر لیتے ہیں اپنی عدلیہ کی. قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے حال میں جو فیصلے کیے ہیں انتہائی شرمناک. اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عہدہ قاضی کا عہدہ ہے، دنیا میں ان کا امتحان ہے. جتنا بڑا عہدہ ہے آخرت میں اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی. ایک طرف عمران خان سے چھینک مارنے کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے اور دوسری جانب نواز شریف پر انتہائی سیریس کیسز ہیں، ریلیف پر ریلیف دیا گیا ہے. یہ ہے ہماری عدلیہ. اسی طرح ہمارے صحافی کمیونٹی ہے، کچھ ایسے لفافہ صحافی ہیں جن کو نوازے جانے کی خواہش نے اخلاقیات ہی بلا دیے ہیں، اور ہماری بیوروکریسی تو صدیوں سے غلام ہے. تو ہم انصاف کی اپیل کریں تو کس سے کریں، کس سے توقع رکھیں؟ ناظرین، بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.